नमस्कार दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर एक ऐसी बहन की पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिनको मृत्यु से बहुत ज़्यादा भय लगता है। जी हाँ दोस्तों देखिए, वैसे तो अगर देखा जाए तो हर एक मनुष्य आत्मा को या हर एक जीव को जिसके देह के अंदर प्राण है, उनको अपने देह से प्राण छूट जाने का कुछ ना कुछ भय हमेशा रहता है। लेकिन इन बहन की जो प्रॉब्लम है वो एक्सेप्शनली जो बहुत ज़्यादा गहरी है, बहुत ज़्यादा है इनकी प्रॉब्लम। ये सब बताती हैं कि मान लीजिए कि अपने घर पे हैं और रात के समय इनकी माता जी का फ़ोन आ जाता है मायके से। तो अपनी माँ से बात करने से पहले ही इनको ऐसा विचार आने लग जाएगा कि किसी ना किसी की मृत्यु तो नहीं हो गई है। या फिर जैसे मान लीजिए अगर घर में आस पड़ोस के अंदर किसी के घर में कोई मृत्यु हो जाती है तो इनसे वो मृत्यु देखी नहीं जाती है। और ये इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा ये ऑब्सेस्ड रहती हैं और इनको जैसे किसी का मर्डर हो जाएगा, इस तरह की जो चीज़ें हैं इनके माइंड में चलती रहती हैं। इसी प्रकार से बहन ने एक छोटी सी बात बताई। इन्होंने कहा कि जैसे भाई जी, मैं अगर टीवी के ऊपर मैं कोई कार्यक्रम देख रही हूँ या मान लो मैं कोई परेड ही देख रही हूँ जिसके अंदर दिख रहा है बहुत सारे लोग हैं, हथियार लेकर के चल रहे हैं, तो ये कहते हैं कि मेरे को तो ऐसे ही वो आती है कि अभी यहाँ पे मैसेकर शुरू हो जाएगा, ये एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे और या फिर यहाँ पे कोई बॉम्ब गिर जाएगा, लोग मर जाएंगे। तो लोग मर जाएंगे या मेरे घर में किसी की मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु मृत्यु मृत्यु, अपनी चारों दिशाओं के अंदर इनको मृत्यु दिखाई देती है, जिसको लेकर के बताती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। ये कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि एक दिन तो सबने ही मरना है, सबके प्राण जाते हैं, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा इससे ऑब्सेस्ड क्यों हूँ? मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ मेरे दिमाग से निकल जाए। इसने मुझे इतना ज़्यादा हावी क्यों कर रखा है? इस इमोशन से बहुत ज़्यादा परेशान थे। उसके साथ साथ इनको क्लॉस्ट्रोफोबिया का भी इनको प्रॉब्लम है, विशेषकर जब भी ये क्लॉस्ट्रोफोबिया मतलब जब भी किसी क्लोज्ड स्पेस के अंदर होंगे, अगर इनको लिफ्ट में चढ़ना पड़ गया, इनको जो लिफ्ट काफ़ी छोटी होती है, या और किसी छोटी संकरी जगह से अगर इनको गुजरना पड़ जाए तो इनको बहुत ज़्यादा इनका दम घुटने लग जाता है, इनको बहुत ज़्यादा जो है इनको सफोकेशन सी होने लग जाती है। तो ये दो इनके बहुत गहरे फियर थे, एक तो क्लोज्ड स्पेसेस के अंदर सफोकेशन होना और दूसरा अननेसेसरी हर चीज़ में मृत्यु को देखना। ये दोनों चीज़ों का भय इन में जो बहन है वो इतना ज़्यादा हावी था इनके ऊपर कि बहन चाहती हैं कि भाई इन दोनों से इनको निजात मिले, और ये भय इनको क्यों है, उसका इनके पूर्व जीवन से क्या संबंध है, उसका उत्तर भी जो ये बहन है ये जानना चाहती थी। इसके साथ साथ दोस्तों इनकी जो इमीडिएट इनको फैमिली मिली इनकी लाइफ के अंदर, ये बताती हैं कि उन सब ने इनको बहुत ज़्यादा दुखी किया हुआ है और उनकी आंखों में भी ये देखें तो इनको ऐसा ही नज़र आता है कि जैसे वो इनका कोई मर्डर कर देना चाहते हों। दोस्तों, जिस इमीडिएट फैमिली की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर आते हैं इनके पति, इनका एक बेटा और इनकी एक बेटी। इनके विवाह को बहुत वर्ष हो चुके हैं, 32-33 वर्ष पहले इनका विवाह हुआ था। काफ़ी ठीक ठाक उम्र की ये महिला हैं, है ना, मिड एज्ड लेडी हैं। तो 32-33 वर्ष इनके विवाह को हो चुके हैं। ये ऐसा बताती हैं कि जब तक इनकी 30 वर्ष की आयु की कन्या, अभी 30 वर्ष की है, लेकिन जब तक इनकी पुत्री घर के अंदर रही, बचपन से लेकर के जब तक उस बेटी की शादी नहीं हो गई, तब तक इनकी बेटी भयंकर घर के अंदर झगड़ा करती थी इनके साथ। ये कहते हैं कि मेरा तो जीना ही हराम करके रखती थी वो लड़की। मुझे समझ ही नहीं आता था कि उसको क्या चाहिए। हर चीज़ में मुझसे कंपटीशन करना, हर चीज़ के अंदर कि जो अगर मेरे को कोई चीज़ मिल रही है तो मुझे ना मिले, उसको मिल जाए, मेरी चीज़ें छीन करके ले जाना। कहती है मेरी अपनी बेटी, हर माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ करती है, अपना सब कुछ दे भी देती है, लेकिन बेटी के अंदर इनको ये भाव नज़र आता था कि उसको इनसे छीनना है, इनसे लेना है, और इनको लेकर के एक बहुत ही नेगेटिव जोन में बेटी रहती थी। ये कहते हैं कि जो इनका बेटा है, बेटे से रिश्ता थोड़ा ठीक था, लेकिन आज इनका जो बेटा है वो भी शायद 23-24 वर्ष की आयु का हो गया। उन्होंने बताया कि जब वो टीन एज के अंदर था, मतलब जब 17-18 वर्ष की आयु का था, तब उसने, इनके बेटे ने शराब पीना शुरू कर दिया। मतलब बाहर यारों दोस्तों के साथ शराब पीना शुरू कर दिया, और शराब पी करके जैसे घर आता तो ये थोड़ा बहुत उसको टोकते, तो वो
बदतमीजी से बिहेव करने लग गया। मतलब एक होता है कि हाँ भाई एक्सप्लेन करना अपनी माँ को, या ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो करने के बजाय उस लड़के ने भी ये रुख इख्तियार कर लिया कि मैं इसी के साथ बदतमीजी करता हूँ ना, मुझे कुछ कह ही नहीं पाएगी। और ये बताते हैं कि अगर मैं ज़्यादा कुछ वो करूँ तो बेटा इस तरह से रिएक्ट करता है कि जैसे मुझे मारने के लिए दौड़ रहा है। वो कभी हाथ नहीं उठाया लेकिन इस तरह की हरकतें करता है। फिर इन्होंने अपने पति के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि मेरा पति तो मेरी जैसे जान का ही दुश्मन है। हमने इनसे पूछा, बहन कि आपको हर जगह मृत्यु नज़र आती है, कहीं आप पैरानॉइड तो नहीं हो रहे हो, उसकी वजह से तो नहीं है? इन्होंने कहा कि भाई मैं अपनी जो मेरी मानसिक स्थिति है उसको समझ रही हूँ, लेकिन जो बातें मैं आपको बता रही हूँ दे आर अ फैक्ट। और उन बातों के अंदर इन्होंने बताया कि मेरे जीवन के अंदर अगर मैं तरक्की नहीं कर पाई हूँ, अगर आज भी मैं वहीं खड़ी हूँ जहाँ मैं आज से 30 साल पहले खड़ी थी, तो इसका सबसे बड़ा कारण है मेरा पति। हमने कहा ऐसा क्यों कहा आपने? ये बताती हैं कि भाई देखो, मैं एक फार्मासिस्ट हूँ और मेरा एक बहुत बड़ा मेडिकल स्टोर है, लेकिन मेरे पास 2 पैसे भी आज तक नहीं जुड़ पाए हैं, क्योंकि मेरे जो पति हैं वो थोड़े निकम्मे हैं, निखट्टू टाइप के इंसान हैं। इनके पति के बारे में इन्होंने बताया कि मेरे पति ने कभी भी और कोई काम नहीं किया, मेरा नाम है, मेरे लाइसेंस पे मेडिकल स्टोर है, लेकिन उसका जो सारा काम है वो मेरे पति संभालते हैं। और काम संभालने का मतलब ये है, दवाइयाँ देने के लिए तो लड़के रखे हुए हैं, लेकिन जो गल्ला है, गल्ले के ऊपर इनकी जो पति हैं अपना पूरा कंट्रोल रखते हैं, और वो सारा जो वहाँ से जो प्रॉफिट है वो अपनी जेब के अंदर डालते हैं। हमने इनसे पूछा, बहन कि भाई प्रॉफिट जेब में डालते हैं तो ला करके तो घर में ही देते होंगे? तो ये कहती है नहीं, मेरे पति को जल्दी जल्दी अमीर बनना है। और पिछले 20 सालों पहले, इन्होंने कहा 20 साल पहले उन्होंने शुरू किया था, पिछले 20 सालों के अंदर इनके पति ने एक एक पाई जो इन्होंने मेहनत से कमाई थी, जो जोड़ा था पैसा, जो कुछ भी था, इन्होंने कहा कि पिछले 20 सालों में डट करके, लग करके इनके पति ने लगातार शेयर्स की ट्रेडिंग करी है। और शेयर्स की ट्रेडिंग करके इनके पति ने सारा पैसा बर्बाद कर दिया, सारा पैसा बर्बाद कर दिया। कहते मेरे पास दुआनी भी नहीं है। आज अगर मैं सोचूं कि मैं घर से बाहर निकल जाऊं, अगर मेरे पास दुकान ना हो तो मुझे नहीं पता मैं रोटी कैसे खाऊंगी, है ना। मेरे पास एक सुई खरीदने का भी पैसा नहीं है। कहती हैं कि लाइसेंस मेरा है, पढ़ाई मेरी है, वो तो ठीक से पढ़ा लिखा भी नहीं है, लेकिन पैसों पे सारा कब्जा उसी का ही है। हमने इनसे पूछा कि बहन भैया आपने इनसे वो क्यों नहीं कर लिया, भाई इनसे अलग हो जाते हैं वो। तो इन्होंने बताया कि इनके जो पति हैं ना, उनकी आंखों में ना इनको शुरू से ये चीज़ नज़र आती है कि वो इनको जान से मार देंगे। जब तक ये उनके कहे पे चलेंगी, पैसा लूट रहा है लूटने दो, जो गुस्सा कर रहा है कोई नहीं, गुस्सा थोड़ा सह लो, उससे दब करके रहो। कह रही मेरे को ऐसा लगता है भाई कि मैंने ना ज़्यादा बोला नहीं उनके आगे कभी, और मैं थोड़ा बच करके रही। ये कहती कि मेरी माँ भी बोलती है कि तू अपने पति से बच करके रहा कर, ये तेरा कभी भी गला दबा देगा। और ऐसे कुछ झगड़ों में कुछ ऐसे अटैम्प्ट्स हो भी चुके हैं इनके ऊपर। दोस्तों एक यहाँ पे एक ये बात भी आती है कि भाई अब कहने को तो हम भी बहन को कह देते, और सबके मन में विचार आता है कि भाई अगर इतना बुरा पति है, पिछले 30 साल से तुम फंसे हुए हो और तुम पढ़े लिखे हो, काम धंधा तुम्हारा था, तो तुम क्यों अलग नहीं हो गए, है ना, ऐसा विचार आता है मन में। लेकिन दोस्तों हमने ये पर्सनली अनुभव किया है कि व्हेन कर्मा इज एट प्ले ना, जब ये आपका कर्म बंधन के एक ना एनर्जी का जाल सा होता है ना, जिसमें आपसे निकलना होता है, तो उसके जाल से ना इंसान तभी निकल सकता है, उसको तभी ब्रेक फ्री कर सकता है जब वो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो, जब बहुत ज़्यादा ध्यान करता हो और कोई विशेष शक्ति आकर के आपको निकाले। अब विशेष शक्ति तब निकालेगी जब शक्ति का ध्यान करोगे, है ना। तो कुछ ऐसे जाल में लोग फंसे हुए होते हैं दोस्तों कि वो ना निकल नहीं पाते। उनको पता है उनके साथ गलत हो रहा है, उनको पता है उनका मर्डर हो जाएगा, उनको पता है कि उनका पैसा खा रहा है सामने वाला व्यक्ति, उनको पता है उनकी कोई इज्जत भी नहीं है, लेकिन व्हेन कर्मा इज एट प्ले ना, आत्माएं ना फंस जाती हैं उसके अंदर। तो ऐसा ही एक इमोशन, ऐसी ही एक तकलीफ इस बहन की हम महसूस कर रहे थे, इसलिए हमने इन बहन को ज़्यादा, कभी कभी देखिए थोड़ा सेशंस में हम डांट भी देते हैं, माताओं बहनों को भी डांट देते हैं, ये बोल करके कि भैया आपको अकल नहीं है कि इतना कुछ हो रहा है, इतना ज़्यादा अत्याचार जो आप सह रहे हो, अगर आप ऐसा हो रहा है आपके साथ तो ये गलत है। अत्याचार सहना भी तो गलत है भाई। अपना मांस खिला करके कभी किसी को बड़ा नहीं करना चाहिए। और पिछले 30 वर्षों से दोस्तों जो इस बहन की हालत है, ये ऑलमोस्ट ऐसा है कि जैसे अपना मांस खिला करके ही अपने पूरे परिवार को बड़ा कर रही है। हर कोई इनको खाने को दौड़ता है, हर कोई चाहता है कि इनसे पैसे खींच लूँ, हर कोई चाहता है मैं इससे वो नौकरानी की तरह काम करवा लूँ, चाहे बच्चे ही क्यों ना हो। हर कोई चाहता है कि ये मेरा काम कर दे और ये बस पड़ी रहे। और प्रेम बिल्कुल भी नहीं है माँ के लिए, ना पति के लिए अपनी पत्नी के लिए अपने पति के मन में प्रेम है, ना बच्चों के लिए माँ के मन में प्रेम है। बस ये एक आइटम है
और तीनों का ऐसा इन्होंने बताया कि नीचे ना कि मुझे जैसे कब्जे में करके रखना चाहते हैं कि मैं इनके लिए करती रहूँ। कहती भैया जिस दिन मैं थोड़ी सी इधर उधर हुई ना, इन्होंने मुझे मार देना है। मैं जानना चाहती हूँ मेरा क्या हिसाब किताब है इनके साथ, क्यों मुझे ऐसे पति मिला, क्यों मुझे ऐसे बच्चे मिले, क्यों मेरी ज़िंदगी खराब है, क्यों यही लोग मेरी दुनिया है और यही लोग ऐसे हैं। तो बहन अपने ये जो रिश्तेदार हैं इनसे भी इनका क्या पूर्व जीवन का रिश्ता है, क्या हिसाब किताब है, इसके बारे में जानना चाहती थी। दोस्तों अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से और जो स्पिरिचुअल गाइड का गाइडेंस इनको मिला उसके माध्यम से अपने पूर्व के कई जन्मों के हिसाब किताब इन आत्माओं के साथ, और ये क्यों ऐसा ये फील करते हैं, ये इनको क्या प्रॉब्लम है, ये सब कुछ ये जो बहन है इसके जो उत्तर हैं ये जान पाई थी। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम शाउट आउट देना चाहेंगे हमारे चैनल के एक नए मेंबर को, जिनकी यूट्यूब पर यूज़र आईडी है नेहा भोलेनाथ। नेहा भोलेनाथ जी ने हमारे चैनल को अभी रिसेंटली एज अ मेंबर ज्वाइन किया है। नेहा जी, हमारी सेवाओं का विस्तार करने में आप हमारा सहयोग कर रहे हैं, जिसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। दोस्तों अगर आप भी नेहा भोलेनाथ जी की तरह हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन बटन नज़र आ रहा होगा। ज्वाइन बटन का इस्तेमाल करके आप भी हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं और रेगुलरली हमारी जो चैनल है उसकी ग्रोथ के अंदर आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं और हमारा सहयोग कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं कि बहन जो हैं इन्होंने अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से अपने पूर्व जन्म के कौन से दृश्यों को देखा, क्या कहानी इनके सामने आई, और आज जो मुसीबतें ये अपने जीवन के अंदर फेस कर रहे हैं उनका इनके पास्ट लाइफ से क्या लेना देना था, क्या कार्मिक अकाउंट है जो कि चलता हुआ आ रहा है जिसकी वजह से आज ये परेशान हैं। दोस्तों अपने पूर्व के जीवन का जो पहला दृश्य ये देखती हैं, जो पहला जन्म ये देखती हैं, उसके अंदर ये अपने आप को एक 12 से 15 वर्ष की आयु की एक कन्या के रूप में देखती हैं, जिसको देखते ही पहली झलक में कहती हैं कि इसने रानी जैसा घाघरा पहना हुआ है। ये बताती हैं कि इसने बैंगल्स पहने हुए हैं, बड़े बड़े बैंगल्स हैं, बड़ी बड़ी चूड़ियाँ हैं, बड़े बड़े कड़े हैं, उस पर कुछ पॉइंटेड सा बना हुआ है। और जब उनको हाथों से फील करती हैं तो ये बताती हैं कि इनके सोने के जो कड़े हैं उनके ऊपर रत्न जड़े हुए हैं, हीरे और दूसरे अन्य रंगों के जो रत्न हैं इनको वहाँ पर महसूस होते हैं। हम इनसे पूछते हैं कि कहाँ पर ये खड़े हैं, तो ये ऐसा देखते हैं कि कोई राजमहल है और राजमहल के किसी हॉलवे के अंदर ये खड़े हुए हैं। एक बहुत लंबा सा हॉलवे है, उसके अंदर खड़े हुए हैं और उस हॉलवे के उस तरफ जाकर के कोई बहुत बड़ी खिड़की सी बनी हुई है, जिसको देख कर के ऐसी अनुभूति होती है कि ये पहाड़, ये जो महल है ये किसी पहाड़ के ऊपर बना हुआ है, कोई पहाड़ी इलाके का महल है ये। इस हॉलवे के अंदर ये अपने अलावा 4 से 5 और बच्चों को खेलता हुआ देखते हैं। हम इनसे पूछते हैं कि क्या आप भी बच्चों के साथ खेल रहे हैं, तो ये बोलती है कि नहीं, ये बच्चे मुझसे छोटे हैं, ये तो 7, 8, 9 साल की आयु के बच्चे हैं सारे, और ये खेल रहे हैं, और ये कहती हैं कि मैं उनके साथ खेल नहीं सकती। तो हम इनसे पूछते हैं क्यों, तो ये बताती हैं कि ये राजघराने के बच्चे नहीं हैं, ये हमारे राजमहल में काम करने वाला जो स्टाफ होता है ना, ये उनके बच्चे हैं, ये थोड़े गरीब हैं। हम इनसे पूछते हैं कि आप इनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, तो ये बताती हैं कि भाई ये जो बच्चे हैं ना ये मुझे पसंद नहीं करते हैं, और ये ऐसा दृश्य देखती हैं कि जैसे ही इन्होंने बच्चों की तरफ देखा तो बच्चे टेढ़ा मेढ़ा मुंह बना करके उन्होंने अपना मुंह उधर कर लिया है। तो हम उनसे पूछते हैं भाई आप तो राजकुमारी हो, ये कैसे कर सकते हैं, तो ये बताती है कि नहीं, ऐसा कुछ है कि मैं बड़े घराने की हूँ, इसकी वजह से ये मुझसे बहुत ज़्यादा जेलस है और ये मेरे कपड़ों की तरफ देख रहे हैं, मेरे जो जेवर हैं उनकी तरफ देख रहे हैं, और इनकी आंखों में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि गुस्सा है क्योंकि इनके पास नहीं है ये। हम इनसे पूछते हैं कि कितने बच्चे, कौन, क्या है, तो ये बताती हैं कि 2 लड़के नज़र आ रहे हैं और वहाँ 3 लड़कियाँ जो हैं इनको नज़र आ रही हैं। और करते 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 अचानक से कहती हैं कि ये जो 5 बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे ना, ये स्टैचू बन गए हैं। तो हम उनसे पूछते हैं कि बच्चे स्टैचू बन गए हैं का क्या मतलब है, क्या हो सकता है कि ये स्टैचू ही थे या आपको लग रहा था कि ये बच्चे हैं। कहती नहीं, ये स्टैचू बन गए, ये बच्चे थे, खेल रहे थे यहाँ पे,
और स्टैचू बन गए हैं। दोस्तों काफ़ी देर तक इनको ये बात समझ में नहीं आती कि भाई स्टैचू कैसे बन गए हैं, लेकिन थोड़ी देर तक जब हम पुश करते हैं तो इनको ऐसा फीलिंग आती है कि ये जब उन बच्चों को स्टैचू बना हुआ देख रही हैं तो ये ज़मीन के ऊपर ऐसे बिल्कुल निढाल सी पड़ी हुई हैं और ज़मीन पे पड़े पड़े इनको जो बच्चे हैं वो स्टैचू के रूप में नज़र आ रहे हैं। दोस्तों हालांकि काफ़ी देर तक जद्दोजहद हुई इस बात को समझने की कि भाई आप लेट कहाँ गए हो, लेकिन थोड़ी देर बाद जब इन बहन को पूरी स्मृतियाँ आई तो इनको ऐसा पता चला कि जो बच्चे हैं, बच्चे स्टैचू नहीं बने हुए हैं, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई है। ये ज़मीन पर गिरी हुई हैं, इनकी मृत्यु हो गई है। और जैसे ही ये गिरी हैं तो वो मोमेंट का जो लास्ट एक इमेज होता है ना, वो इमेज इनके सामने अटक सा गया था। तो उन्होंने बताया कि मैं मर गई हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था और मर गई हूँ। तो उसके बाद ये बताती हैं कि हमने कहा कि भाई फिर बच्चे क्या कर रहे हैं, कि भाई फिर किसी को बुला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये बताती है कि नहीं, बच्चे तो मेरे पैर से पकड़ करके मुझे घसीट रहे हैं और घसीट करके मुझे उसी बड़ी सी खिड़की के पास लेकर के जा रहे हैं। तो हम इनसे कहते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। तो फिर ये आगे देखती हैं कि वो बच्चों ने, 5 बच्चों ने, जो कि केवल 8 से 9 वर्ष की आयु के थे, एक 12 वर्ष की कन्या को उन सब ने बहुत ही मेहनत से उठाया है और इनको खिड़की के अंदर से बाहर पलट दिया है। जैसे ही इनको खिड़की से बाहर पलटा है, ये कहती हैं कि मुझे बहुत तेज चीख मारने का मन कर रहा है, मैं चीख नहीं मार पा रही हूं, मैं बेहोश सी हूं, लेकिन मेरे अंदर अभी भी प्राण थे। वो सभी बच्चों ने उनको ऊपर से नीचे फेंक दिया और ये कहती हैं कि मैं नीचे जा कर के खाई में गिरी हूँ और कुछ ऐसा हुआ है कि जो मेरा शरीर है उसके टुकड़े टुकड़े हो गए हैं और बस यहाँ पर मेरी यहाँ पे कहानी ख़त्म हो गई है। तो हम इनसे थोड़ा पीछे के दृश्य में पहुँचने के लिए कहते हैं कि भाई भैया मृत्यु हो गई, बच्चे, चलो छोटे बच्चे हैं, दिमाग कम होगा, उन्होंने ऐसे नीचे फेंक दिया आपको, लेकिन मृत्यु हुई कैसी है ज़रा वो देखो। तो धीरे धीरे इनको ये बात याद आती है कि दरअसल वो जो बच्चे थे ना, जो वहाँ पर खड़े हुए थे, उन्होंने अचानक से इनके ऊपर हमला सा कर दिया था और इनको बहुत देर तक अपने नाखूनों से नोचा। तो हम इनसे पूछ रहे हैं कि भाई नाखूनों से नोचने से कोई मर थोड़ी जाता है। तो ये कहती है कि पता नहीं क्या कर रहे थे वो, नाखून नोच रहे थे, मुझे कुछ कुछ चीज़ें चुभ रही थी, शायद मुझे कुछ कुछ नुकीली चीज़ से मार भी रहे थे वो, लेकिन वो 4-5 बच्चे, उनके मन में इतनी नफरत थी मेरे लिए कि वो मेरी हत्या ही कर देना चाहते थे। वो जो कपड़े मैंने पहने हुए थे, जो ज्वेलरी मैंने पहनी हुई थी, उस ज्वेलरी में उन कपड़ों के साथ वो देख करके मुझे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उनको ये था कि मैं अमीर कैसे हो सकती हूँ। तो हमने कहा कि भाई राजकुमारियाँ तो अमीर ही होती हैं, ऐसे कोई किसी को मार थोड़ी देता है। ये कहती मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उनके मन में इतनी नफरत थी और क्योंकि मैं अच्छी दिखती थी, मैंने अच्छे कपड़े पहने हुए थे, बस इसी के गुस्से के अंदर उन 5 बच्चों ने मुझे मार दिया है और मार करके मुझे ऊपर से नीचे फेंक दिया है। उसके बाद क्या हुआ, वो बच्चे पकड़े गए नहीं पकड़े गए, इनको कुछ नहीं पता चला, क्योंकि ये नीचे गिरी हैं और नीचे गिरते ही कहती हैं कि मैं कहीं दूर उड़ करके चली गई हूँ। 2 मिनट खड़ी रही, लेकिन मैं फिर वहाँ से चली गई, मैंने वो जगह ही छोड़ दी है, मुझे कुछ ऐसा था कि मुझे दूर भाग जाना है इनसे। दोस्तों बड़ा ही अजीब सा वो था, ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया, बस एक जन्म में गए और उस जन्म के अंदर कुछ ही मिनटों के अंदर इन्होंने अपनी मृत्यु देख ली। दोस्तों ये जो 5 बच्चे वहाँ पर देखने को मिले, उन 5 बच्चों को इन्होंने अभी अपने आज के जीवन के अंदर आइडेंटिफाई कर लिया था। उनमें से 2 बच्चे तो कोई भी नहीं थे इनके इस जीवन से, लेकिन जो बाकी के 3 बच्चे थे उसके अंदर एक बच्चा इनको अपने पति के रूप में नज़र आया, एक बच्चा इनको अपने बेटे के रूप में नज़र आया, एक बच्चा इनको अपनी बेटी के रूप में नज़र आया। तो दोस्तों यही तीनों लोगों को लेकर के तो ये बहन इस जीवन में भी परेशान हैं। ये लोग इतना ज़्यादा इनको परेशान कर रहे हैं, तो पिछले जीवन में भी क्या इनको मार दिया था, इस जीवन में भी मारने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या हिसाब किताब है। इसको जानने के लिए हमने इनके एक और पिछले जीवन में हमने प्रयास किया कि ये जो जीवन आप देख रहे हैं, इससे पिछले जीवन के अंदर आप जाएं और देखें कि उससे पिछले जीवन के अंदर क्या हुआ था। तो ऐसा ही होता है दोस्तों, ये अपने एक और उससे भी पीछे के एक जीवन के अंदर जाती हैं, जिसके अंदर ये खुद को 30 से 35 वर्ष की आयु के एक पुरुष के रूप में देखती हैं।
और ये देखती हैं कि ये जो पुरुष है ये कहीं रास्ते के बीच में खड़ा है, और ये बताती हैं किसी मवाली गुंडे की तरह इस पुरुष ने कपड़े पहने हुए हैं, और एकदम चीख करके बोलती हैं कि ये एक हत्यारा है। तो हम इनसे पूछते हैं कि हत्यारा है का क्या मतलब है। कहती है हाँ, इसका काम लोगों को मारना है। हम इनसे पूछते हैं कि मारना है कैसे है, तो ये बताती हैं हाँ, इसका ना पैशन है, लोगों को मारना इसको पसंद है, ये जान से मार देता है लोगों को, इसके अंदर बहुत गुस्सा है और मारने का जान से लोगों को इसको बहुत बड़ा शौक है। दोस्तों यहाँ पर ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे कि कोई सीरियल किलर ये वहाँ पर देख रहे हूँ। तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई आज तक इसने कितने लोगों को मार दिया भाई, आप बोल रहे हो कि हत्यारा है। तो ये कहती हैं कि इसने 3 लोगों को मारा है। ये कपड़े देखती हैं उस व्यक्ति के, तो कहती हैं कि इसने लाइट ब्लू कलर का शर्ट पहना है, और भी कुछ उसने लाइट ब्लू कलर का शर्ट ही जो है इनको नज़र आता है, नीचे समझ में नहीं आता कि क्या है। तो हम इनसे पूछते हैं कि किन 3 लोगों को मारा, क्या मारा। तो इनको ऐसा नज़र आता है कि ये किसी आदमी का पीछा कर रहे हैं, और पीछे से जाकर के उसकी गर्दन को इन्होंने पकड़ लिया है, और उस आदमी को जैसे उसका जो मुंह है उसको नीचे की तरफ सा धांस सा दिया है, और जब ये उसको मार रहे होते हैं, उसका मुंह दबा रखा होता है इन्होंने मिट्टी के अंदर, जब ये उसको मार रहे होते हैं तो मारते 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 ये बोलते हैं कि मुझे लग रहा है कि ये मेरे इस जन्म का पति है जिसको मैं मार रही हूँ। तो वहाँ पर दृश्य थोड़ा बदलता है, और ये बताती हैं कि हाँ, ये मेरे अभी के जीवन का पति ही है। और अभी ये पहचानती ही हैं, कुछ ऐसा होता है कि उसका चेहरा पलटता है, वो सामने की तरफ आता है कि एक बड़ा सा चाकू निकाल करके उसके पेट के अंदर घोंप देती हैं, और उस व्यक्ति की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये बताती हैं कि मैंने 2 और लोगों को मारा है। इस व्यक्ति को मारते ही ये बताती हैं कि ये आगे का एक दृश्य इनको दिखाई देता है, जिसके अंदर इनके पास एक बड़ा सा भाला है, मतलब एक लकड़ी नुमा चीज़ है, उसके आगे बहुत नोकीला शार्प मेटल लगा हुआ है। और उस व्यक्ति को मारने के बाद ये किसी घर के अंदर घुसते हैं, और उस घर के अंदर 2 महिलाएं होती हैं, 20 से 21 वर्ष की आयु की एक महिला दिखाई देती है, और एक और दूसरी भी कोई महिला होती है। ये उस घर के अंदर घुसते हैं, और उस घर के अंदर घुस करके वो जो लंबा इनके पास लकड़ी का पीस था, मतलब एक भाला ही था एक प्रकार का, वो जाकर के उन दोनों को मार देते हैं। वो दोनों एक साथ खड़ी होती हैं, और एक साथ जो है वो जो भाला है 2 महिलाओं के आर पार कर देते हैं। यहाँ पर जिन दोनों को इन्होंने मारा था, 2 महिलाएं थी, उनको ये देखते हैं और ये बताते हैं कि भाई ये जो है, इनमें से एक मेरी इस जन्म की बेटी है और एक मेरा इस जन्म का बेटा है। उस जीवन में वो दोनों आपस में माँ बेटी थे। तो जिनको मारा था इन्होंने, जिसको 3 लोगों को जो इन्होंने मारा था, उसके अंदर बाहर जिस व्यक्ति को मारा था वो इस फैमिली का प्रमुख था। घर के अंदर उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी थी। तो पति पत्नी और बेटी, एक पूरा परिवार था जिनकी इन्होंने हत्या कर दी थी। तो हमने इनसे पूछा कि क्यों मारा, तो इन्होंने कहा कि मैं इनके पास काम करती थी, मैं इनकी नौकर थी। नौकर था मतलब ये जो कहते थे मैं वो करता था, लेकिन ये मुझसे बदतमीजी से बात करते थे। तो मुझसे बदतमीजी से बात करते थे तो मुझे पसंद नहीं थी ये चीज़, और इसके चलते मुझे बहुत गुस्सा है, मुझे अपमानित एक दिन बहुत ज़्यादा फील हुआ, और ये लोग मेरी गरीबी का मजाक भी उड़ाते थे, और इसी के चलते मैंने इन तीनों को मार दिया है। ठीक है जी, तो ये पूरा इनको दिखाई दे जाता है यहाँ पे। अच्छा दोस्तों, अभी देखने की बात यह है कि इनका आज का जो जीवन देखें, उसके अंदर इनके परिवार में जो 3 लोग हैं, ना उन्होंने इनको मारा ना इन्होंने उनको मारा, इनके आपस में एक एनर्जी चलती रहती है। इनको फील होता रहता है कि जैसे वो इनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उससे पिछले जीवन में जब गए तो उसमें ऐसा देखने को मिला कि 5 बच्चों ने मिलकर के इनको मारा था, जिनमें से 3 लोग वो थे। उससे पिछले जीवन के अंदर जाते हैं तो ऐसा देखने में आता है कि इन्होंने उनको भाले से मार दिया और एक को चाकू से मार दिया। इनमें 2-3 चीज़ें कॉमन थी सारे केसेस के अंदर, थोड़ा बहुत चीज़ें रिवर्स हो रही थी। एक दिखाई दे रहा था हर केस के अंदर, पैसे का मैटर। इससे पिछले जीवन के अंदर दोस्तों ऐसा देखने को मिला कि ये अमीर थी, जिसकी वजह से उन बच्चों को तकलीफ थी और उन्होंने इन बच्चों को मार दिया। उससे पिछले जीवन के अंदर ये गरीब थी और वो लोग इनके मालिक थे, उनके पास किसी प्रकार का ये काम करते थे, और पैसों को लेकर के ही कोई तंज कसा गया था, जिसका गुस्सा इनको इतना आ गया कि पूरे परिवार को इन्होंने जान से मार दिया।
तो दोस्तों पैसा और मारना, मृत्यु, ये दो चीज़ें हैं जिसके एक जाल में ये लोग फंसे हुए नजर आ रहे थे। अब दोस्तों हमारे को पूरी उम्मीद थी कि अगर इससे पिछले जीवन के अंदर भी जाया जाएगा तो भी ऐसी कोई कहानी समझ में आएगी, सामने आएगी, तो हमें लगा कि बेहतर है कि स्पिरिचुअल गाइड से इस चीज़ के अंदर गाइडेंस लिया जाए। तो इनको और पीछे के किसी जीवन में भेजने की बजाय हमने इनको इनके स्पिरिचुअल गाइड के पास भेजा। स्पिरिचुअल गाइड से कुछ प्रश्नों के उत्तर लिए गए। तो सबसे पहला प्रश्न जो स्पिरिचुअल गाइड से पूछा गया दोस्तों, उसके अंदर ये पूछा गया कि पुण्य आत्मा ये बताएं कि ये जो खूनी खेल चल रहा है इनके और ये बाकी की आत्माओं के बीच में, ये कितने जन्मों से चल रहा है। तो जैसे ही ये बोलते हैं तो ये बताते हैं कि स्पिरिचुअल गाइड ने ऐसे दोनों हाथ उठा दिए हैं, वो अपनी ऐसे दोनों हाथ की उंगलियां दिखा रहे हैं। तो ये कहते हैं कि 10 जन्मों से, इनके मुंह से निकलता है कि उनके यहां से मैसेज आया कि 10 जन्मों से तुम ऐसा करते आ रहे हो। जैसे ही ये मेरे को बताते हैं, हमें बताते हैं बात, तो ये कहते हैं कि नहीं, स्पिरिचुअल गाइड अपना मुंह ऐसा कर रहे हैं, ऐसा सर हिला रहे हैं नाम में, और ऐसा कह रहे हैं, ऐसा मतलब वो कह रहे हैं बहुत सारे, दोनों हाथ उठाए तो उंगलियों का मतलब 10 उंगलियां नहीं है, बहुत सारे जन्म। और यहां पर दोस्तों इन बहन को टचिंग आती है कि लगभग 15 से 20 जन्मों से एक खूनी खेल चलता आ रहा है। 15 से 20 जन्मों से इनके स्पिरिचुअल गाइड ने बताया कि तुम लोग एक दूसरे को मारते आ रहे हो। कभी तुम इनको मार देते हो, कभी ये तीनों तुम्हें मिलकर के मार देते हैं। और स्पिरिचुअल गाइड ने बताया कि इन दोनों के अलावा 2 लोग और ऐसे हैं तुम्हारे जीवन के अंदर, मतलब 2 लोग और 2 आत्माएं और ऐसी हैं जो कि तुम्हारी खून की प्यासी हैं। बस हुआ कुछ ऐसा है कि अभी के जीवन के अंदर वो अभी तक तुम्हारे सामने नहीं आई हैं। तो स्पिरिचुअल गाइड ने बताया कि बहुत लंबे समय से खूनी खेल चल रहा है। तो हमने इनसे कहा कि भाई आप गाइड से फिर पूछिए कि भाई इतना लंबा अगर खूनी खेल चल रहा है तो अब कैसे करना है, क्या करना है। तो स्पिरिचुअल गाइड ने इनको एक ही जवाब दिया कि इनको माफ कर दो, जो हुआ माफ कर दो। दोस्तों यहां पर हमने कई बार पूछने का प्रयास किया कि शुरू कहां से हुआ और क्या कैसे हुआ। तो गाइड ने इनको बोला कि कहानी बहुत पुरानी है, शुरू कहां से हुआ वो बात इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बात जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बात यह है कि इस खूनी खेल से बाहर निकलना है तो किसी को तो माफ़ करना पड़ेगा। और तुम मेरे पास आए हो तो मैं तुम्हें कहता हूं कि जो कुछ हुआ इस जीवन के अंदर, इतने वर्षों से परेशान हो, तुम्हारा पैसा ले लिया, लेकिन तुम इनको माफ़ कर दो ताकि आगे तुम लोग एक दूसरे से ना मिलो। अभी ये फ्रस्ट्रेशन के साथ अगर तुम चले जाओगे तो अगले जीवन के अंदर फिर तुम कुछ ऐसा करोगे जिसमें तुम उनका पैसा छीनोगे या फिर तुम उनको मौत के घाट उतारोगे। तो एक तो दोस्तों ये गाइडेंस जो स्पिरिचुअल गाइड है उन्होंने इनको दी, और उन्होंने कहा कि बहुत जन्मों से चल रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है। और इसके साथ साथ ये इनसे पूछा गया कि भाई मेरे को जो है मृत्यु का इतना भय क्यों रहता है। तो पिछले ही उत्तर के अंदर स्पिरिचुअल गाइड ने इस चीज़ का भी इनको उत्तर दिया कि पिछले 15 से 20 जन्मों से तुम्हारे जीवन के अंदर खूनी खेल चल रहा है जिसके अंदर निर्मम हत्याएं होती हैं। या तो तुम वो निर्मम हत्याएं करते हो या जिन लोगों की हत्या की जाती है वो सब मिलकर के तुम्हारी हत्या करते हैं। और जिन लोगों की तुमने हत्या करी और जिन लोगों ने तुम्हारी हत्या करी वो तुम्हारे साथ एक ही घर में रहते हैं। तो तुम चारों जहां पर भी होते हो वहां पर मृत्यु होने की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दरअसल तुम्हारे पूर्व जन्म की जो एनर्जीज हैं तुम्हारे बीच में एक दूसरे को मारने की, तुम्हारे बीच में वो एनर्जीज बार बार इमर्ज होती रहती हैं, इसीलिए तुम्हारे को चारों दिशाओं के अंदर मृत्यु दिखाई देती है। स्पिरिचुअल गाइड ने कहा कि अगर तुम इनको सचमुच में क्षमा कर दोगे, थोड़ा ध्यान करोगे और अंदर तक से इनको माफ़ कर दोगे तो जो मृत्यु का भय है तुम्हारे अंदर, वो मृत्यु का भय तुम्हारे अंदर से समाप्त हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों इन बहन ने बताया कि जो मृत्यु के भय वाली कहानी इनकी शुरू हुई थी, ये तब ही शुरू हुई थी जब इनका विवाह हो गया था। उसके बाद ही इनको मृत्यु के भय का जो वहम है वो इनके मन के अंदर पड़ा था और फिर इनको चारों दिशाओं में हर जगह में मृत्यु मृत्यु नज़र आने लगी थी। इसके साथ साथ इनको क्लॉस्ट्रोफोबिया की भी प्रॉब्लम थी। तो जब उस चीज़ के बारे में पूछा गया तो इनके जो स्पिरिचुअल गाइड हैं उनकी आंखों में देखने पर, उनकी आंखों में इनको अपने इमीडिएट जो लास्ट लाइफ थी उसका एक दृश्य दिखाई दिया।
अच्छा, जो अभी पहले 2 जन्म देखे थे वो बिल्कुल पिछला जन्म नहीं था, थोड़े समय पहले के वो जन्म थे। एक इमीडिएट लास्ट लाइफ इनको ऐसे देखने को मिलती है कि जिसके अंदर ये एक पुरुष हैं और ये एक गाड़ी चला रहे थे। गाड़ी चलाते चलाते अचानक से एक ट्रक सामने आ जाता है और उस ट्रक के अंदर वो जो गाड़ी है पूरी तरह से घुस जाती है, और वो गाड़ी, बड़ी जो गाड़ी होती है, वो एक टिन के डब्बे जैसी हो जाती है, पिचक जाती है। और गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद इनको ऐसा नज़र आता है कि ये उसके अंदर बहुत सारे जो गाड़ी के जो पीसेस हैं उन्होंने इनके शरीर को जो है वो आर पार कर दिया है, और उस पिचकी हुई गाड़ी के अंदर इनका दम घुट रहा है। इस दृश्य को ये एक्सपीरियंस कर रही होती हैं, इमोशन को एक्सपीरियंस कर रही होती हैं। करते 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 दृश्य के अंदर ये देखती हैं कि जैसे इनके शरीर कट गया है और फिर इनके एकदम से प्राण चले गए हैं। तो वापस वो अपने जो स्पिरिचुअल गाइड है उनको अनुभव करने लगती हैं। तो यहाँ पर इनको ये उत्तर मिलता है कि बिल्कुल गाड़ी दब गई थी, उसके अंदर ये फंस गई थी, छोटी सी गाड़ी हो गई थी और सफोकेट सी हो गई थी, और उसकी वजह से इनकी पूर्व जीवन के अंदर मृत्यु हुई थी, जस्ट लास्ट वाली लाइफ के अंदर, जिसकी वजह से जब भी ये किसी क्लोज्ड स्पेस के अंदर जाती हैं तो वही स्मृति इमर्ज हो जाती है और इनका जो दम है वो घुटने लगता है, इनकी सांसें जो हैं वो उखड़ने लगती हैं। दोस्तों, स्पिरिचुअल गाइड ने ये बात इनको बहुत ही क्लियरली बताई थी कि पिछले 15 से 20 जन्मों से किसी ना किसी प्रकार से ऐसी ब्रूटल डेथ्स ही होती आई हैं तुम्हारी, मतलब नॉर्मल डेथ नहीं हुई। तो ये सारी चीज़ें इनके सामने आने के बाद ये अच्छे से समझ गई कि मृत्यु का इतना भय क्यों है, इतने ज़्यादा इनको नेगेटिव थॉट्स क्यों चलते हैं। बहन को ट्रांस से बाहर निकाल लिया गया। बहन को हमने कुछ मेडिटेशन प्रैक्टिसेस के लिए भी रिकमेंडेशन दिया कि किस प्रकार से वो ध्यान के माध्यम से अपने अंदर जो भी उनका ये कचरा भर गया है, नेगेटिव इमोशन क्या होता है, कचरा ही होता है ना, तो कैसे उस नेगेटिव इमोशन से ये खुद को मुक्त करा सकती हैं और कैसे ये सुखी जीवन जी सकती हैं। थोड़ा उस लाइन के ऊपर फिर हमने भी इनको गाइडेंस दिया और उसके बाद फिर छुट्टी ली। दोस्तों, हम ये आशा करते हैं कि जो कहानी हमने आपके सामने प्रस्तुत करी, इससे आपको कुछ शिक्षा मिली होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और कमेंट करके हमारे को बताएं कि जो कहानी हमने आपके सामने प्रस्तुत की, इससे आपने क्या शिक्षा ली, क्या आपको अच्छा लगा। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।